अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 10th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 2 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हमने हमारा सबक नंबर 6 हैवानात की जमातबंदी ये शुरू किया था। उसी सिलसिले में आज हम इस सबक को आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने हबलिये और इसके ज़ेली ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल की थी। साथ ही हबलिये के ज़ेली ग्रुप यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनके बारे में भी हमने मालूमात हासिल किए थे। कॉर्डेटा की जो ज़ेली जमातें हैं उसके बारे में भी हमने मालूमात पिछले वीडियो में हासिल किए थे। आज के दिन इंशाअल्लाह हम गैर हबलिये और उसके ज़ेली ग्रुप ये समझेंगे। लेकिन बच्चों, गैर हबलिये और ज़ेली ग्रुप इसको समझने से पहले चंद चीज़ों का समझा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें हमें समझ में आ गई तो ये गैर हबलिये और उसके ज़ेली ग्रुप की खुसूसियात हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। वो कौन सी चीज़ें है कि नाबित तह किसे कहते हैं, जिस्मी कहफ़ा ये क्या होता है, तशाकुली और गैर तशाकुली जिस्म से क्या मुराद है, और तशाकुली जिस्म की किस्में कौन कौन सी है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करेंगे नाबित तह से। नाबित तह जिसे हम जर्मिनल लेयर कहते हैं। बच्चों, हमें ये जानना चाहिए कि हर जानदार की नशोनुमा के इब्तदाई दौरानिए में ही जब वो जिनीन की हालत में होता है, यानी वो उसकी नशोनुमा की इब्तिदा हुई है, उसी वक्त में ये नाबित तह तैयार हो जाती है। और इसी नाबित तह की मदद से फिर जिस्म की मुख्तलिफ़ नसीजें तैयार होती है, जिसे हम जर्मिनल लेयर कह रहे हैं। उसी नाबित तह की मदद से जिस्म की मुख्तलिफ़ नसीजें तैयार होती है। अक्सर हैवानात ऐसे होते हैं जिनमें ये नाबित तह तहरी होती है, जबकि कुछ ही हैवानात ऐसे हैं जिसमें ये दोहरी तह की शक्ल में पाई जाती है। 3 तहों के नाम कौन कौन से हैं? पहली है बरुअदमा, जिसे हम कहते हैं इक्टोडम, दरुअदमा इंडोडम, और इन दोनों के दरमियान होती है मीज़ोडम यानी मियान अदमा। आइए हम तहरी नाबती तह यानी ट्राइप्लोब्लास्टिक लेयर से क्या मुराद है इसे समझते हैं। बच्चों, हमने एक लेयर की क्रॉस सेक्शन शक्ल आपके सामने रखी है। यहाँ पर जो सबसे अंदरूनी हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है इस तह का, इसे हम कहेंगे दरु अदमा यानी इंडोडम, जो सबसे अंदरूनी तय होती है। जिल्द की सबसे अंदरूनी तय, इसे हम दरु अदमा यानी इंडोडम कहेंगे। और सबसे बैरूनी, ये जो नीले कलर से दिखाई गई है, इसे बरु अदमा यानी इक्टोडम कहते हैं। इन 2 लेयर के दरमियान जो लाइट येलो कलर से दिखाई गई है उसे हम मियान अदमा यानी मीज़ोडम कहते हैं। जिन हैवानात में ये तीनों लेयर पाई जाती है, ये तीनों तह पाई जाती है, उसे हम तहरी नाबती तह रखने वाले हैवानात कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरी शक्ल कि यहाँ पर हमने देखा कि दरुअदमा इंडोडम मौजूद है, साथ ही बरुअदमा यानी इक्टोडम ये भी मौजूद है, लेकिन जिल्द के इन दोनों तह के दरमियान जो तय है वो गैर हयाती तय है, मुर्दा तय है, यानी वो मियान अदमा नहीं है। तो इस सूरत में जिल्द के कितनी तय हुई? 2 तय हुई। तो हम इस सूरत में इसे तहरी नाबती तय यानी 3 नाबती तय नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे दोहरी नाबती तय यानी डायप्लोब्लास्टिक लेयर कहेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये दोहरी नाबती तह ये भी समझ में आया होगा। दोहरी नाबती तह में क्या होता है? हैवानात में सिर्फ 2 तय होती है, दरु अदमा और बरु अदमा। मियान अदमा उसमें
नहीं पाई जाती, उसे हम दोहरी नाबती तह रखने वाले हैवानात कहते हैं। और जिन हैवानात में दरू अदमा बरू अदमा के बीच में म्यान अदमा भी पाई जाती है, उन्हें हम तेहरी नाबती तह रखने वाले हैवानात कहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए अब हम देखते हैं कि जिस्मी कहफ़ा से क्या मुराद है, बॉडी कैविटी किसे हम कहते हैं। उसकी तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि जिस्म और अंदरूनी आज़ा के दरमियानी खिला को जिस्मी कैफ़ा कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक शक्ल ली है और उस शक्ल के अंदर से हमने एक हिस्सा निकाल करके आपको दिखाया है। अगर हम देखें इस शक्ल के मुख्तलिफ हिस्से, जैसे ये मीज़ोडर्म है, मीज़ोडर्म अभी हमने पढ़ा यानी मियान अदमा है। ये इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म यानी कि ये बरू अदमा है। और इंडोडर्म यानी ये दरू अदमा है, ये सबसे अंदर की लेयर है। और यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, ये वाइट कलर से जो दिखाया हुआ है कि लेयर यानी तह और जिस्म के अंदरूनी आज़ा के बीच में क्या है, खाली जगह है, खिला है। ये वाइट कलर से देखिए ये चीज़ दिखाई गई है और इसे ही हम जिस्मी कहफ़ा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो जिस्मी कहफ़ा तैयार होता है ये या तो म्यान अदमा की मदद से तैयार होगा या आतों की मदद से तैयार होगा। जिन जानदारों में म्यान अदमा की मदद से या आतों की मदद से जिस्मी कहफ़ा पाया जाता है, तैयार होता है, उन जानदारों को हम हकीकी जिस्मी कहफ़ा रखने वाले हैवानात कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपके। जिन जानदारों में म्यान अदमा या आतों की मदद से जिस्मी कहफ़ा तैयार हुआ यानी उसमें जिस्मी कहफ़ा मौजूद है, तो ऐसे जानदारों को हम हकीकी जिस्मी कहफ़ा वाले हैवानात कहते हैं। जैसे कि इसकी मिसालें हल्केदार दूधे वाले, साथ ही नर्म जिस्म वाले और नीम नखाइये वगैरह इसकी मिसालें हैं। यानी ये वो हैवानात हैं जिनके जिस्म में जिस्मी कहफ़ा कौन सी किस्म का होता है, हकीकी जिस्मी कहफ़ा होता है। क्योंकि जिस्मी कहफ़े की हम और दो किस्में आगे पढ़ने वाले हैं, ये हमने पहला पढ़ा है हकीकी जिस्मी कहफ़ा। ठीक है। अच्छा, गैर जिस्मी कहफ़ा वाले हैवानात, तो ये गैर से आपको क्या लफ्ज़ समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? हम क्या कहेंगे कि इनके अंदर जिस्मी कहफ़ा होता ही नहीं, ऐसे जानदार जिसमें जिस्मी कहफ़ा नहीं होता। आइए हम इसे मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जब इसका एक हिस्सा निकाला जिल्द का, तो यहाँ पर हमें जिस्मी कहफ़ा नज़र आ रहा है क्या? अगर मैं देखूँ तो मुझे दरू अदमा नज़र आ रहा है, मियान अदमा नज़र आ रहा है, बरू अदमा नज़र आ रहा है, लेकिन पूरी शक्ल में कहीं भी जिस्म और अंदरूनी आज़ा के दरमियान खिला यानी खाली जगह नहीं नज़र आ रही, जिसे हम जिस्मी कहफ़ा कहते हैं। यानी यहाँ पर जिस्मी कहफ़ा नहीं है, तो ऐसे हैवानात कौन से हैवानात कहलाएंगे? गैर जिस्मी कहफ़े वाले हैवानात। ठीक है बच्चों, इसकी मिसालें कौन कौन सी हो सकती है? मसामदार जिस्म वाले, जितने जानदार है वो गैर जिस्मी कहफ़ा वाले की मिसाल हो सकती है। इसी तरीके से हाज़मी खिला वाले हैवानात जितने होते हैं वो भी गैर जिस्मी कहफ़ा वाले होते हैं। चपटे दौदे वाले, ये जितने जानदार होते हैं वो भी गैर जिस्मी कहफ़ा वाले हैवानात होते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं काज़िब जिस्मी कहफ़ा वाले हैवानात। काज़िब, इसमें क्या होता है बच्चों कि जिस्मी कहफ़ा मौजूद तो रहेगा, लेकिन ये जिस्मी कहफ़ा जो दो तरीके अभी आपको बताए गए उसकी वजह से तैयार नहीं होता। कौन से दो तरीके? यानी ये जिस्मी कहफ़ा म्यान अदमा या फिर आतों की मदद से तैयार नहीं होगा, किसी और वजह से ये तैयार अगर होता है तो हम उसे काज़िब जिस्मी कहफ़ा वाले हैवानात कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो यहाँ पर जो काज़िब जिस्मी कहफ़ा दिखाया गया है, ये काज़िब जिस्मी कहफ़ा ना ही म्यान अदमा की मदद से तैयार हुआ है और ना ही ये आतों की मदद से तैयार हुआ है, तो हम इसे काज़िब जिस्मी कहफ़ा वाले हैवानात कहते हैं। इसकी मिसालें अगर हम देखें तो गोल दौदे वाले हैवानात इसकी मिसालें हो सकती है। ठीक है बच्चों, आगे अब हम देखते हैं कि
जिस्मानी तशाकुल किसे कहते हैं। उम्मीद है जो चीज़ें आपको समझाई जा रही है वो आपके समझ में आई होंगी। यहाँ पर हमने काज़िब जिस्मी कैफ़ा वाले हैवानात जैसा आपको समझाया है कि जिस्मी कैफ़ा मौजूद तो होता है, लेकिन जिस्मी कैफ़ा मियाँ नदमा या आंतों की मदद से नहीं बनता, बल्कि किसी और तरीके से ये बन जाता है। तो हम ऐसे हैवानात को काज़िब जिस्मी कैफ़ा वाले हैवानात कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं जिस्मानी तशाकुल किसे कहते हैं। अगर हम किसी हैवान के जिस्म को ख़याली तौर पर, ख़याली महवर पर कता करें और वो दो मसावी हिस्से हासिल हो तो उसे हम तशाकुली जिस्म कहते हैं। इसे हम मिसाल के ज़रिए से आगे समझेंगे। साथ ही दूसरी जो किस्म है गैर जिस्मानी तशाकुल, यानी इस किस्म के अजसाम में ऐसा कोई ख़याली महवर नहीं होता जिसके ज़रिए से दो मसावी या ममासिल हिस्से हासिल हो, तो उसे गैर तशाकुली जिस्म कहते हैं। ये तो इसकी तारीफ़ हो गई। आइए हम इसे मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। जैसे अमीबा है, हम बच्चों जानते हैं अमीबा की कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं होती। अगर हम इसे कोई एक महवर से, जिसे हम ख़याली महवर कहते हैं, हम कैसा भी इसे अगर दो हिस्सों में बांटें तो इसके दोनों हिस्से एक जैसे नहीं होंगे, तो हम कहते हैं कि अमीबा में गैर जिस्मानी तशाकुल पाया जाता है। यानी अमीबा के दो एक जैसे हिस्से हम उसे काट करके हासिल नहीं कर सकते। अगर मैंने इसके बजाय इस तरह से आड़ा इसको काटा तो भी हमें दो एक जैसे हिस्से हासिल होंगे क्या? नहीं हासिल होंगे। तो हम कहेंगे कि अमीबा के अंदर गैर जिस्मानी तशाकुल पाया जाता है। दूसरी मैंने मिसाल लिया है स्पंज की। अगर मैं इसे किसी भी ख़याली महवर से काटूँ, कता करूँ, तो ये ख़याली महवर से कता करने के बाद में यहाँ पर दो एक जैसे हिस्से हासिल नहीं होंगे। अगली मिसाल मैंने लिया है साइकॉन स्पंज की। यहाँ पर भी आपके सामने ये एक मिसाल रखी गई है जिसके अंदर गैर जिस्मानी तशाकुल पाया जाएगा। अगर मैं इसे कहीं से भी दो एक जैसे हिस्सों में बांटना चाहूँ किसी ख़याली महवर के ज़रिए से, तो मैं दो एक जैसे हिस्से हासिल नहीं कर सकूँगा। पता चला कि ये साइकॉन स्पंज भी गैर जिस्मानी तशाकुल की मिसाल रखता है। आइए अब हम देखते हैं जिस्मानी तशाकुल को। जैसा कि अभी हमने जिस्मानी तशाकुल की तारीफ़ पढ़ी, उसकी बुनियाद पर जिस्मानी तशाकुल को दो किस्मों में बांटा गया है। पहला है दो जानिबी तशाकुल और दूसरा है निस्फ कुतरी तशाकुल। दो जानिबी तशाकुल को इस तरह से बयान किया जाता है कि इस किस्म के हैवान में सिर्फ एक ऐसा ख़याली महवर होता है जिसके ज़रिए दो ममासिल हिस्से हासिल होते हैं। सिर्फ एक ही तरीके से हम इसे दो मसावी हिस्से में बांट सकते हैं और दो मसावी हिस्से हासिल कर सकते हैं। जबकि निस्फ कुतरी तशाकुल के अंदर क्या होता है, इस किस्म के हैवान में ख़याली महवर को उस जानदार के जिस्म के वस्ती महवर से गुजारा जाता है और वस्ती महवर से गुजारने पर हमें दो एक जैसे हिस्से हासिल होते हैं। बच्चों याद रखेंगे, निस्कुतरी तशाकुल में ये कैद नहीं होती कि सिर्फ एक ख़याली महवर होगा। यहाँ पर ये ख़याली महवर एक से ज़ायद हो सकते हैं, लेकिन दो जानिबी तशाकुल में ख़याली महवर सिर्फ एक रहेगा, जबकि निस्कुतरी तशाकुल में ख़याली महवर दो या दो से ज़ायद हो सकते हैं। हम इसकी मिसालें देखेंगे। आइए हम पहले समझते हैं दो जानिबी तशाकुल को। हमने जैसे दो जानिबी तशाकुल, जिसे इंग्लिश में बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है, हमने अभी इसकी तारीफ़ पढ़ी है। आइए हम इसे मिसाल के ज़रिए समझते हैं। हमने आपके सामने एक तितली की शक्ल रखी है। अगर मैं इसे एक ख़याली महवर से इस तरह से दो हिस्सों में बांटूं तो मुझे कौन से दो हिस्से हासिल होंगे? पहला हिस्सा राइट हैंड साइड पे इस तरह का हासिल होगा और दूसरा हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरह से हासिल होगा। अगर मैं इन दोनों का मवाजना करूं, ध्यान से इनका मुशाहिदा करूं, तो मैं कहूँगा दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हम इसे कहेंगे कि तितली के अंदर दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। अगर मैं कोई और तरीके से तितली को दो हिस्सों में बांटना चाहूँ तो हमें दो ममासिल या मसावी हिस्से हासिल नहीं होंगे। पता ये चला सिर्फ एक ख़याली महवर है जिसके ज़रिए से हमें दो ममासिल या मसावी हिस्से हासिल होते हैं। आइए एक और मिसाल आपको लेते हैं।
मिसाल लेने से पहले हम आपको बता दें कि तितली के अंदर इस तरह से जब दो ममासिल या मसावी हिस्से मिल रहे हैं तो हम इसे दो जानिबी तशाकुल कहते हैं। दूसरी मिसाल हमने लेडी बर्ड के लिए है। हम यहाँ पर भी अगर इस तरह से इस ख्याली महवर के ज़रिए से इसे दो हिस्सों में तकसीम करें तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का हिस्सा बिल्कुल मसावी रहेगा, यानी दो मसावी या ममासिल हिस्से हासिल होंगे। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर भी दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। इसी तरीके से चंद मिसालें और आपके सामने रखी गई है और उसके अंदर से सिर्फ एक ही तरीका है जिस तरीके से आपको यहाँ पर ख्याली महवर को गुजार करके बताया जा रहा है और हमें दो हिस्से हासिल हो रहे हैं। तो ये तमाम जानदार दो जानिबी तशाकुल रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम हमारे अंदर इंसानों में भी अगर देखें तो इंसानों में भी सिर्फ इस तरह से ख्याली महवर को अगर गुजारा जाए तो हमें बिल्कुल दो यकसा और दो मसावी हिस्से हासिल होंगे। अगर ये उमूदी यानी मैंने जैसा ये खड़ा गुजारा है, अगर मैं इसे उफ़की गुजारूँ, आड़ा गुजारूँ, तो मुझे ऊपर और नीचे का हिस्सा एक जैसा हासिल नहीं होगा। ठीक है, पता ये चला कि सिर्फ एक ऐसा ख्याली महवर होता है जिसके ज़रिए दो मुमासिल हिस्से हासिल हो तो उसे हम दो जानिबी तशाकुल कहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। आइए अब हम देखते हैं आगे निस्फ कुतरी तशाकुल को, जिसे इंग्लिश में रेडियल सिमेट्री कहते हैं। हमने इसकी तारीफ़ पढ़ी है। इस किस्म के हैवान में ख्याली महवर को जिस्म के वस्ती महवर से गुजारा जाता है और दो ममासिल हिस्से हासिल किए जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने जेलीफिश की मिसाल है, ये उसका वस्ती नुक्ता है। अगर मैं इस वस्ती नुक्ते से इस तरह से ख्याली महवर को गुजारूँ तो देखिए मुझे दो हिस्से हासिल होंगे और ये दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे के ममासिल रहेंगे, एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे, बिल्कुल मसावी रहेंगे। ठीक है, अगर मैं ख्याली महवर को इस तरीके से ना गुजारते हुए इस दूसरे तरीके से गुजारूँ तो भी मुझे इसके दो मसावी हिस्से हासिल होंगे। यहाँ पर हमने आपके सामने सिर्फ दो ख्याली महवर खींच करके बताए हैं। तो पता चला कि निस्फ कुतरी तशाकुल के अंदर एक से ज़ायद ख्याली महवर होते हैं और उस ख्याली महवर को उस हैवान के वस्ती महवर से गुजार करके जिस्म के दो मसावी हिस्से हासिल किए जाते हैं। आइए और एक मिसाल हम आपके सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस जानदार का वस्ती हिस्सा है, वस्त है, दरमियानी हिस्सा है। यहाँ से अगर मैं ख्याली महवर गुजारूँ या इस तरह से ख्याली महवर गुजारूँ या तीसरे तरीके से ख्याली महवर गुजारूँ, हर सूरत के अंदर हमें दो मसावी और ममासिल हिस्से हासिल होंगे। तो पता चला कि इसके अंदर और स्टार फिश के अंदर ये तमाम के अंदर निस्फ कुतरी तशाकुल पाया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक की तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, गैर हबलिये और उसके झेली ग्रुप की तरफ। बच्चों, इससे पहले हमने आलम हैवानात में झेली आलम हबलिये के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लिए थे। आज हम झेली आलम गैर हबलिये के जो झेली जमाते हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आयला मसामदार जिस्म वाले से। मसामदार इन्हें कहा क्यों जाता है और इस ग्रोह में मौजूद जानदार के जिस्म पर बेशुमार मसामात यानी इंतहाई बारीक बारीक सुराख होने की वजह से इन्हें मसामदार जिस्म वाले कहा जाता है। इन मसामात को दहना और ऑस्क्यूला कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चों कि दहना मसामात के ज़रिए से ये जानदार पानी को जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं और ऑस्क्यूला के ज़रिए से ये पानी जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। ये समंदर में पाए जाते हैं और नदियों में भी कुछ पाए जाते हैं। जब ये अपने जिस्म के अंदर दहना के ज़रिए से पानी को दाखिल करते हैं तो बहुत सारे इंतहाई बारीक बारीक कीड़े और बारीक बारीक खुर्दबीनी जानदार भी पानी के साथ दहना के ज़रिए इनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिन्हें वो बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और बकिया पानी को ऑस्क्यूला के ज़रिए से जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं।
इन हैवानात की अक्सरियत का जिस्म गैर तशाकुली होता है। देखिए अभी हमने देखिए यहाँ पर ये लफ्ज़ आया गैर तशाकुली, हमने इसीलिए आपको ये चीज़ें पहले समझा दी थी। यानी हम इन हैवानात को किसी भी ख़याली महवर के ज़रिए से दो मसावी हिस्सों में नहीं बांट सकते। इसलिए क्या कहा गया कि इन हैवानात की अक्सरियत का जिस्म गैर तशाकुली होता है और इन जानदारों को नक्ल मकाम ना करने वाले हैवानात भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चट्टान से चिपके होते हैं और चल नहीं सकते, इसलिए इन्हें नक्ल मकाम ना करने वाले हैवानात भी कहा जाता है। इन हैवानात में अफजाइश नस्ल जिनसी तौलीदी तरीके से भी होती है और गैर जिनसी तौलीद के किलियाओं के तरीके से भी होती है। बाज़ पैदाइश भी इनका एक ख़ास वस्फ है, यानी अगर इनके कुछ हिस्से को काट दिया जाए तो वो हिस्सा अपने जिस्म का बकाए हिस्से को खुद ब खुद पैदा कर लेता है और बना लेता है। इसे हम बाज़ पैदाइश कहते हैं। इसकी मिसालें अगर देखें तो ये है स्पॉन्जिला, साइकॉन, हाइलोनीमा, ये इसकी मिसालें हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरी किस्म इस्तवाना नुमा जिस्म वाले। इन हैवानात का जिस्म इस्तवाना नुमा या छतरी नुमा होता है। अगर इनका जिस्म इस्तवाना नुमा हुआ तो हम इन्हें मरजान के नाम से जानते हैं, और अगर छतरी नुमा इनका जिस्म हुआ तो इनको महास के नाम से जाना जाता है। इनके जिस्म में निस्फ कुतरी तशाकुल, देखिए बच्चों अभी हमने पढ़ा निस्फ कुतरी तशाकुल पाया जाता है और यह दोहरी तय पाई जाती है, यानी इनके अंदर मियान अदमा मीज़ोडम नहीं पाई जाएंगी, दरू अदमा और बरू अदमा इनमें पाई जाएंगी। साथ ही इन हैवानात की अक्सरियत समंदरी पानी में पाई जाती है और कुछ मीठे पानी में भी मिलते हैं। इन हैवानात के मुंह के अतराफ नीडोब्लास्ट और गरिंदे पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये हैवानात अपनी हिफाजत भी करते हैं और शिकार में इसे इस्तेमाल भी करते हैं। मिसाल अगर हम इसकी देखें तो हाइड्रा इसकी मिसाल है, सी एनीमून ये भी इस्तवाना नुमा जिस्म की मिसाल है, और मूंगा ये जेलीफिश ये तमाम इस्तवाना नुमा जिस्म वाले आइला से ताल्लुक़ रखने वाले हैवानात हैं। आइए अब हम देखते हैं चपटे दौदे वाले। बच्चों ये जो लफ्ज़ है दौदे, हमने अभी तक के इसे दूदे पढ़ा था, असल में ये अरबी लफ्ज़ दौदा उसकी जमा है। दौदा के मानी होते हैं कीड़े। चपटे दौदे वाले यानी ऐसे कीड़े जो चपटे हो। आइए हम जब देखेंगे इनकी तारीफ़ और इन्हें हम किस तरह से पहचानते हैं, तो पहली खुसूसियत है कि इन हैवानात का जिस्म कमज़ोर पत्ते की तरह या पट्टी जैसा चपटा होता है, इसीलिए इन्हें चपटे दौदे वाले हैवानात कहते हैं। इनके जिस्म की बनावट की बिना पर इन्हें चपटे दौदे वाले हैवानात कहा जाता है। इस जमात के ज़्यादातर हैवानात दरू तूफ़ैली होते हैं। हमने इससे पहले कि उसमें भी आपको जिक्र किया था दरू तूफ़ैली किसे कहते हैं। ये बतौर मेहमान के मेज़बान की सतह पर होते हैं और वहाँ से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, जबकि कुछ हैवानात पानी में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका जिस्म गैर जिस्मी कैफ़ा वाला होता है, यानी इनके जिस्म और अंदरूनी आज़ा के दरमियान खिला मौजूद नहीं होती, इसे ही हम गैर जिस्मी कैफ़ा कहते हैं। ठीक है, इन जानदारों में दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ़ एक महवर होता है ख़याली, जिसे हम गुजार कर इन जानदारों को दो मसावी हिस्सों में बांट सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इन जानदारों में दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। ये तहरी तय वाले हैवानात हैं, यानी बरू अदमा, मियान अदमा और दरू अदमा तीनों तह इनके अंदर पाई जाती है। ये हैवानात मुश्तरक जिनसी होते हैं, यानी मादा और नर तौलीदी आज़ा एक ही हैवान के जिस्म में मौजूद होता है, हम इसे कहते हैं मुश्तरक जिन्स। इनकी अगर हम मिसाल देखें तो ये है लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया,
कदुदाना, ये इसकी चपटे दौदे वाले हैवानात की मिसालें हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाली क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम गैर हबलिये और उसकी जो बाकी की ज़ैली जमातें हैं वो पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।